हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमको क्यों सीखना चाहिए? अगर आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो, तो आपको बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम को पास करना चाहते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम, एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम्स, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स, अगर आप इनको पास करना चाहते हैं तो आपकी पकड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। एक्चुअली पूरी लाइफ में कुछ लिखना ही है आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आप आंसर्स को लिख रहे हैं, आपको कोई ऐसे लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, लिटरेचर का कुछ यूज़ करना है आपको, तो आपकी पकड़ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर होनी चाहिए। आपको इस टॉपिक की बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, मैं इसको शॉर्टकट में नहीं करना चाहता, तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। मुझे इसके जितने भी पार्ट्स बनाने पड़े मैं वो बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उन पार्ट्स को बनाऊंगा और हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देख करके अच्छी तरह से सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस को बदलते कैसे हैं और ये यूज़ ही क्यों होता है, ये भी हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों, आप आज की क्लास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है। आपको बहुत ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देख के हर बात को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो जो टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और आज हम करेंगे पार्ट 1। इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज का। तो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इसको हमको क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर का यहाँ मतलब है बोलने वाला, कोई भी जो किसी बात को जिसने कहा उसको स्पीकर कहेंगे। तो द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर may be reported in 2 ways, ये कहा जा रहा है। किसी बोलने वाले की बात को 2 तरीकों से हम किसी को बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है पंकज और एक का नाम है राहुल। पंकज ने आपसे जो बात कही थी वही आप राहुल को बता रहे हैं। पंकज ने वो बात आपसे पहले कही थी, अब आप राहुल को ये बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीकर कौन होगा दोस्तों? पंकज, क्योंकि पंकज ने वो बात कही थी, जो बोलने वाला वही स्पीकर है। तो पंकज ने जो बात कही वो आप राहुल को बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप इस बात को 2 तरीके से बता सकते हैं। कैसे समझते हैं? तो पहला है वी मे क्वोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, कि पंकज ने जो कहा यानी स्पीकर ने जो कहा उसकी बात को हम बिल्कुल वैसे ही का वैसा, हिज एक्चुअल वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स का मतलब है उसने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही, उसको हम कोट कर सकते हैं यानी बोल सकते हैं। कोट करने का मतलब है बताना। तो पंकज ने जो कहा उसको हम ज्यों का त्यों बता रहे हैं राहुल को, इसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा, अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, पंकज सेड, पंकज ने कहा। अब पंकज ने जो कहा, अगर आप उस बात को बिल्कुल ज्यों का त्यों वैसे का वैसे बताएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में आप बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पंकज ने जो बात कही उसको इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं इनको, उसमें आपको कोटेशन मार्क्स में उस बात को रखना चाहिए। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है, जो किसी की बात को, स्पीकर की बात को जब हम बता रहे हैं, तो उसको कोटेशन मार्क्स में या इन्वर्टेड कॉमास में हम रखेंगे। और एक और बात इसमें यहाँ सीखने वाली, कि जब भी कोटेशन मार्क्स में या इन्वर्टेड कॉमास में किसी बात को कहा जाता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आई तो खैर कहीं पर भी हमेशा कैपिटल ही होता है। अगर यहाँ पर कोई और भी वर्ड होता, जैसे ही होता, तो उसका एच आप यहाँ पर कैपिटल में लिखते। ये बात आप समझ गए? तो ये सेंटेंस बनता कैसे, सेंटेंस फॉर्मेशन है दोस्तों, ये जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसके बाद एक कॉमा डालेंगे और उसकी बात को, जिसकी बात को, अब स्पीकर की बात को जब ज्यों का त्यों बता रहे हैं, उस बात को आपको इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स में रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों डायरेक्ट स्पीच। जब, तो आप क्या बता रहे राहुल को, पंकज ने कहा आई एम गोइंग होम नाउ, अब मैं घर जा रहा हूँ। ये तो पंकज ने कहा था, यही बात आप राहुल को बता रहे, आई एम गोइंग होम नाउ। आप अपने लिए नहीं कह रहे कि मैं घर जा रहा हूँ, पंकज ने जो आपसे कहा था वो आप राहुल को बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं? उसी के शब्दों को बिल्कुल ज्यों का त्यों बता रहे हैं। यही डायरेक्ट स्पीच है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर, कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड, उसने जो कहा यानी पंकज ने जो कहा उस बात को हम कैसे बता सकते हैं, विदाउट क्वोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। पंकज ने जैसा कहा, अगर हम उस बात को बिल्कुल वैसे का वैसा ना बता के दूसरे तरीके से बताएं, अपने तरीके से बताएं, तो इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसी को दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच
या एक और भी नाम है इसका, और वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो कहते हैं, तो जैसा पंकज ने आपसे कहा उसकी बात को आप अपने तरीके से बता रहे हैं, इसी को इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों, इसी सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ है दोस्तों, पंकज सेड दैट ही वॉज गोइंग होम देन। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, सेंटेंस अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? यहाँ हमने ये कॉमा लगाया था, पंकज सेड। जब हम पंकज की बात को बिल्कुल वैसे का वैसा बता रहे थे राहुल को, तो हमने कैसे बताया? हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, और पंकज ने जो बात कही थी उसको हमने इन्वर्टेड कॉमाज में रखा। अब जब हम अपने तरीके से बता रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं उस बात को, तो हमने ये कॉमा हटा दिया, हमने यहाँ पर दैट का इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ आप देखेंगे आई को ही में बदल दिया गया है, एम को वॉज में बदल दिया गया, नाउ को देन में बदल दिया गया। पंकज सेड दैट ही वॉज गोइंग होम देन, ऐसे बनाइए सेंटेंस। तो दोस्तों ये सब कैसे हुआ, कैसे बदल गया, यही हमको सीखना होता है। तो दोस्तों हमको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर है जो सीखने चाहिए, समझना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहली बात कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो वर्ब है पंकज सेड, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूँ, तभी अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। ये जो वर्ब है दोस्तों, इसको रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जब मैंने कहा तो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करता है। इसीलिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। इसी के कारण जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलता है या वैसे का वैसा रहता है। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो दोस्तों ये जो पहला वर्ब है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, तो ये उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे यहाँ पर। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमको इसका ध्यान रखना है। और ये जो बात हमने बताई किसी को अपने शब्दों में जब बताई तो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उस बात को बता रहे हैं, इसीलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा गया। तो आप समझ गए, एक सेंटेंस में इस तरीके से सेंटेंस के दो हिस्से होंगे। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब भी जिसको या मेन वर्ब भी कहा जा सकता है, और दूसरा हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच। और हमको क्या सीखना है दोस्तों कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए। जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला है सेंटेंस को, तो हमने किन किन चीज़ों को बदला मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि हमने यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया। जब सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है, पंकज सेड आई एम गोइंग होम नाउ, यहाँ लिखा हमने पंकज सेड आई एम गोइंग होम नाउ, इसमें दैट नहीं है। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में बदला तो यहाँ लिखा हमने पंकज सेड दैट, तो हमने एक कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया। अच्छा दोस्तों ये दैट का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि एक्चुअली ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज है पंकज सेड, पंकज सब्जेक्ट है, सेड उसका प्रेडिकेट है। आप जानते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए आपको उसके पहले जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, टेंसेस के ऊपर आपकी महारत होनी चाहिए, तभी ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पर्सनल प्रोनाउंस, केस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स नहीं पता होते और वो सीधे सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी वो ठीक से बात को समझ नहीं पाते। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी भी दो क्लॉजेस को, किन्हीं भी दो क्लॉजेस को जब आप जोड़ेंगे तो लगभग हमेशा, कुछ एक केसेस को छोड़ के लगभग हमेशा बीच में एक कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। कंजंक्शन एक पुल की तरह है जिससे दो छोरों को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों दैट का इस्तेमाल हुआ जो कि कंजंक्शन है, ये पहला चेंज था। दूसरा चेंज क्या हुआ दोस्तों, वी हैव यूज दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है उसके पहले हमने दैट का इस्तेमाल किया कंजंक्शन का। उसके बाद क्या है दोस्तों कि आई को हमने ही में बदला। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर है पंकज सेड आई एम गोइंग होम नाउ, तो हमने पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट में हमने आई का इस्तेमाल किया। दूसरे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो पंकज सेड दैट ही वॉज गोइंग होम देन, ये आई को हमने ही में बदल दिया। ही में क्यों बदला दोस्तों? क्योंकि पंकज अपने लिए कह रहा है आई, मैं घर जा रहा हूं। अब तो हम किसी को बता रहे हैं कि पंकज ने कहा कि वो घर जा रहा था, इसीलिए इस आई को ही में बदला गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पर शी लिखते। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल होता, जैसे द बॉयज सेड, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर दे लगाते। तो जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन हमको यूज़ करना है, ये तो हम जानते हैं। जैसा नाउन का के बदले में जो वर्ड लगता है वही प्रोनाउन होता है। तो पंकज यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, जिसका पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में ही होता है। आप समझे नहीं समझे? पर्सनल प्रोनाउन, ये जो नाउन है पंकज, ये थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में बात करते हो थर्ड पर्सन होता है। मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, पुरुषवाची, और ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है। तो इसके लिए जो प्रोनाउन लगता है, जो सब्जेक्ट हो, जो नॉमिनेटिव केस में, वो ही होता है। तो हमने इसके लिए ही लगाया। इस हिसाब से पंकज के लिए यहाँ पर ही लगा। तो मतलब कि जो आई कहा गया था उसके लिए ही का इस्तेमाल हुआ। तो पंकज सेड दैट ही वॉज गोइंग होम में यहाँ हमने आई को ही में बदल दिया। उसके बाद दोस्तों एम जो है इस सेंटेंस में डायरेक्ट में, वो वॉज में बदल गया। कैसे? पंकज सेड आई एम गोइंग होम नाउ। पंकज सेड दैट ही वॉज, तो ये वॉज में बदल गया। तो ये कैसे बदला, क्यों बदला? उसके बाद दोस्तों नाउ देन में बदल गया। जैसे यहाँ कहा जा रहा है पंकज सेड आई एम गोइंग होम नाउ, हमने इनडायरेक्ट में बनाया पंकज सेड दैट ही वॉज गोइंग होम देन। तो दोस्तों ये बदलाव क्यों हुए? ये जो इतनी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं, यहाँ हमने दैट का इस्तेमाल कर दिया, फिर हमने आई को ही में बदल दिया, वो तो मैंने आपको बता दिया। एम वॉज में बदल गया और नाउ देन में बदल गया। तो इनके ज़रूर कुछ रूल्स होंगे। दोस्तों अगली क्लास में हम ये रूल्स सीखेंगे कि जब भी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को बदलना है, चेंज करना है, तो हम उसमें कौन से रूल्स काम करते हैं। वो रूल्स दोस्तों आपको बड़ी सावधानी सीखने होंगे। हम अगली क्लास में इसके पार्ट 2 में उन रूल्स को सीखेंगे, और एक्चुअली पार्ट 2 में ही वो रूल्स कवर नहीं होंगे, वो बहुत सारे रूल्स हैं। तो हमको हो सकता है 4-5 पार्ट्स में इस टॉपिक को कवर करना पड़े। दोस्तों आज मैंने आपको जितना बताया, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से उस बात को समझ गए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 सीखेंगे, जिसमें हम रूल्स को सीखना शुरू करेंगे कि हमको ये जो रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स, वो क्या है और कैसे हमको उनको अच्छी तरह से सीखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और भी दूसरा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना दूं, जिससे आपको हेल्प मिल सके, अगर किसी एग्जाम में या किसी भी चीज़ में या कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा, हालांकि मेरे पास एक लंबी लिस्ट है डिमांड्स की, तो मैं एक एक करके उन वीडियोज़ को बनाता जा रहा हूँ। तो मुझसे जितनी जल्दी होगा मैं आपको वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।